जाति जनगणना पर बोला आरएसएस, बताया संवेदनशील मुद्दा, पार्टियों से की कैसी बड़ी अपील। देश में जाति जनगणना एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। चुनावी वादों में अक्सर इसको लेकर बात की जाती है और बड़ी बड़ी लोक लुभावन बातें भी की जाती हैं। कांग्रेस, सपा समेत विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा मुद्दा भी बनाया था और देश में जाति जनगणना कराने का वादा भी किया है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना। इन सब के बीच जाति जनगणना को लेकर आरएसएस का भी अहम बयान सामने आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोमवार को जाति जनगणना को लेकर बयान दिया। आरएसएस ने कहा कि यह लोगों के कल्याण के लिए सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए नहीं किया जाए। संघ ने कहा कि पंच परिवर्तन के तहत इस पर चर्चा की गई है और संगठन ने निर्णय लिया है कि मास लेवल पर समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। दरअसल केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक के बाद संघ के प्रमुख प्रवक्ता सुनील अम्बेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनील अम्बेडकर से इस मुद्दे को लेकर सवाल किया गया। अम्बेडकर ने संघ का पक्ष रखते हुए इसको लेकर बयान दिया है। सर, जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा इशू है और उसको लेकर संघ भी चिंतित कहीं न कहीं है। उस पर कोई चर्चा या बातचीत? आई थिंक as RSS we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So, I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put the caution line for everyone. बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की यह पहली बड़ी बैठक थी। 2 दिसंबर तक चली अखिल भारतीय समन्वय बैठक में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के करीब 320 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।